हमारे देश में बदकिस्मती से इस्लाम के जो पैगंबर है, जो आखिरी पैगंबर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। बहुत ही अशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं, अपशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं। हमारी देश की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमारे देश में ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए ब्लास्फेमी से मुताल्लिक कि किसी भी पर्सनैलिटी, रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कभी आपने सुना है कि मुसलमानों का कोई संगठन अपने मजहब के लिए कानून मांगे और उसके विरोध में मुसलमान ही उतर जाए? शायद कभी ना सुना हो, लेकिन हम आपको बता दें, ये खूबसूरत खबर भारत से आई है। मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाल ही में इस निंदा विरोधी कानून बनाने की मांग की थी कि पैगंबर आसमानी किताब अल्लाह मुल्ला के खिलाफ कोई कुछ ना बोल सके। लेकिन इसके विरोध में एक दूसरा संगठन सामने आया, इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी। ये जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों का संगठन बताया जाता है। यानी जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी जैसे कई लोग सामने आए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस कानून का खंडन किया। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके आप, मैं हूं राजीव चौधरी। इस विरोध और खंडन के बाद भारत भर में जावेद, शबाना, नसरू, शाह की बड़ी तारीफ हुई। लेकिन क्या सच में लोग इतने ही धर्मनिरपेक्ष है जितना इनका संगठन का नाम? बस सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है, क्योंकि इनके इस विरोध के पीछे इनका धंधा कहो या एजेंडा छिपा है। लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले बात थोड़ी सी कानून की कर ले, फिर इनकी इस कथित धर्मनिरपेक्ष जिहाद की बात करेंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांगा इस निंदा विरोधी कानून, जिसमें पैगंबर और आसमानी किताब के अपमान पर पाकिस्तान की तरह मृत्युदंड दिया जा सके। मतलब अगर मुसलमानों ने मांग लिया तो हो सकता है हिंदू भी मांग ले। इसी के जवाब में इंडियन मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी वाले जावेद बोले कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में इस निंदा को अपराध करने वाले कानून के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर सभी सेकुलर बोले वाह भाई जावेद, लिबरल बोले वाह भाई वाह जावेद, कमाल कर दिया। देखते देखते अन्य लोग भी कहने लगे वाह चचा वाह, मान गए। पर क्या सच में ये सब वाहवाही के लायक है, या इसके पीछे बिजनेस है, या फिर एजेंडा? दरअसल हिंदी फिल्मों का 80% कारोबार उद्योग, बिजनेस कहो या कमाई का जरिया हिंदू भगवानों के अपमान, हिंदू कल्चर संस्कृति के प्रहार पर टिका है। अगर ऐसे में कोई ऐसा कानून आ जाए जो भावनाएं आहत करने लगे तो बॉलीवुड से तो रोज एक की बलि दी जाने लगेगी। 1-2 महीने में बॉलीवुड में एक भी कथित सेकुलर नहीं बचेगा। अब जैसे जावेद की धर्मनिरपेक्षता की वाह वाह हो रही है, तो ये भी देख लेते हैं कि चचा कितना बड़ा धर्मनिरपेक्ष है। बताया जाता है 70 से 80 के दशक तक सलीम जावेद की जोड़ी ने करीब 24 मूवी की पटकथा लिखी। इसमें अधिकांश मारधाड़ वाली मूवी थी, जिनमें स्मगलर होते, घोड़ों पर बैठे डाकू होते, अपराध जगत होता। लेकिन दोनों इतने सेक्युलर थे कि जब मुंबई पर हाजी मस्तान, करीम लाला, मुदलियार, यूसुफ पटेल, दाऊद जैसे गुंडों का कब्जा था, उस दौरान इनकी मूवी में डाकू भी तिलक लगाकर घोड़े पर आते थे। कभी कोई ताबीज पहने डाकू नहीं देखा। नाम ही देख लो, गब्बर सिंह, जब्बर सिंह जैसे उनके नाम हुआ करते थे। और फिल्म का नायक जो हिंदू है, वो तो हिंदू धर्म से इतनी घृणा किया करता था कि मंदिर की सीढ़ियों तक पैर नहीं रखता था, भगवान के प्रसाद को हाथ तक नहीं लगाता था। लेकिन यही नास्तिक इनका हीरो, एक इस्लामिक धार्मिक प्रतीक 786 नंबर के बिल्ले की भक्ति में हर समय इतनी बुरी तरह लीन रहता था कि हर समय उसे अपने कलेजे से लगाई चिपकाए रखता था। दाऊद के आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी। क्या? जी हाँ, लेकिन इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा बैच था, बिल्ला नंबर 786। थी ना कमाल की धर्मनिरपेक्षता। और ये यही बंद नहीं हुई, इस्लामिक लोगों से सहानुभूति का ये दौर लंबा चला। 1983 से 2006 तक इसी जावेद अख्तर ने 14 और फिल्मों की पटकथा लिखी। उन 14 फिल्मों में भी खलनायक तो छोड़िए, नकारात्मक चरित्र वाला, नेगेटिव रोल वाला एक भी पात्र मुस्लिम नहीं दिखा गया। हमेशा ये कहता रहा कि वो समाज में हो रही घटित घटनाओं पर पटकथा लिखता है। हो सकता है 1993 में जब दाऊद के गुर्गों ने मुंबई को हिलाया, हजारों निर्दोष लोगों की जान ली, तब भी जावेद की कलम को कोई मुस्लिम विलेन नहीं मिला। और इसी दौरान गाना लिखा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब। यानी हजारों लोगों की चीख के बीच भी चचा को लड़की दिख रही थी, इस्लामिक आतंकवादी नहीं। चचा का कमाल यही नहीं रुका, और फिल्म रिफ्यूजी की कहानी लिख दी, जिसमें मंजूर अहमद की परेशानी लिखी। जबकि उस दौरान चचा पाकिस्तानी मुशायरों, सेमिनारों, सम्मेलनों के बहाने पाकिस्तान लगातार जाते थे,
लेकिन पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध परिवारों पर पाकिस्तानी मुसलमानों गुंडों द्वारा बरसाए जा रहे हत्या, लूट, बलात्कार के राक्षसी कहर के खिलाफ इसने कभी एक शब्द तक नहीं लिखा। चचा ने एक स्टोरी नहीं लिखी कि सिंध में हिंदू लड़कियां उठाई जा रही है। यहाँ भी चचा को परेशान नजर आया तो बिहार से बंटवारे में हिंदुस्तान से गया मंजूर अहमद। हो सकता है मंजूर अहमद की वतन वापसी के लिए ही चचा सीए का विरोध कर रहा था। अगर ये बिल आ गया तो वहाँ से मंगत राम, कृपाल सिंह तो वापिस आ जाएंगे, मंजूर अहमद का क्या होगा। खैर अब चचा अपना और मजहबी फायदा देखता है, कभी खुद को नास्तिक बताकर तो कभी पक्का मुल्ला बताकर। अब चचा इस निंदा कानून का विरोध कर रहा है क्योंकि चचा की कमाई और एजेंडा यही है। इनकी फिल्मों में मंदिर और भगवान का मजाक आम बात है। इनकी फिल्मों में मंदिर का पुजारी ज्यादातर लालची, ठग और बलात्कारी किस्म का होता है। दीवार का ही क्यों, जंजीर का भी अमिताभ बच्चन देख लो, नास्तिक है लेकिन शेर खान सच्चा मुसलमान है। फिल्म शान में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साधु के वेश में जनता को ठगते हैं, लेकिन इसी फिल्म में अब्दुल सच्चा इंसान है और अल्लाह का नेक बंदा है जो सच्चाई के लिए जान दे देता है। फिल्म क्रांति में माता का भजन गाने वाला राजा गद्दार है और करीम खान एक महान देशभक्त जो देश के लिए अपनी जान दे देता है। अमर अकबर एंथोनी में 3 बच्चों का बाप किशनलाल एक खूनी स्मगलर है और उनके बच्चे अकबर और एंथोनी को पालने वाले मुस्लिम और ईसाई बेहद नेक दिल इंसान है। अब्बा, अब्बा, आइए माजी, ये मेरा अब्बा जान है। और अब्बा, ये वही फूल वाली माजी है जिनका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ। कुल मिलाकर आपको सलीम जावेद की फिल्मों में हिंदू नास्तिक मिलेगा या फिर धर्म का उपहास करने वाला। और केवल सलीम जावेद ही नहीं बल्कि कादर खान, कैफी आजमी, इनकी लिखी सभी कहानियों का यही हाल था। अब अगर ऐसे में इस निंदा का कानून आ गया तो इनका तो धंधा और एजेंडा दोनों ही चौपट हो जाएंगे। तो चचा ऐसा कानून चाहते हैं जिसमें सिर्फ मजहब के अपमान पर सजा हो, हिंदुओं के नहीं, क्योंकि हिंदू, भगवान, संस्कृति, सभ्यता पर हमला और लव जिहाद को बढ़ावा, यही तो चचा का एजेंडा है। बाकी तो सब मोहमाया है।